Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Career Coaching Classes. Today I took Mathematics Part 1 Standard 10th. So students, I select today Probability, Standard 10th Probability. Here is written lot of headings. Probability, Introduction, we learn today. And there is so random experiment and its outcomes. And third, sample space and event. Probability of an event. First we understand basics of probability. You can see here there is conversation between teachers and students. So without reading, I want to understanding what is means of probability. You have to see here probable, maybe, impossible, sure, nearly, 50-50. This word used in the probability. Probability means कह सकते हैं हम कि आशंका, संभावना, चांस. इसका मतलब ये होता है. See here. Read this following statement regarding to the prediction probabilities of the future. Most probability the rain will start from today. यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ज्यादा संभावना है कि आज बारिश स्टार्ट हो सकता है. यानी जो ये प्रोबेबिलिटी है ये क्या करता है, आशंका जाहिर करता है. The inflammation likely to raise. It is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. यानी इंडियन क्रिकेट टीम को हराना अगले मैच में इम्पॉसिबल है. I will surely get first class. मैं निश्चित रूप से surely मुझे फर्स्ट नंबर मिलेगा, प्रथम स्थान आऊंगा. So यहाँ पे जो ये वर्ड है आप देख सकते हो कि श्योर, नियर बाई, नियरली, 50-50, इम्पॉसिबल, मे बी, शायद, ये सब वर्ड आशंका जाहिर करने में बताते. Here you can see some pictures of coins and here some coach throwing the coins for doing the toss. यहाँ पे कुछ टॉस किए जा रहे हैं. तो क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले हम टॉस करते हैं. तो टॉस में मीन्स क्रिकेट में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या चांसेस हो सकते हैं. इसमें दो ही चांस होगा अगर कॉइन्स को उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ये प्रोबेबिलिटीज होगी. यहाँ पे हेड और टेल यानी कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 2 प्रोबेबिलिटी हुई. मैं बिल्कुल आपको शॉर्टली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस करते हैं एंड टॉस में या तो हेड आता है या तो टेल आता है. यानी इसमें दो चांसेस हैं, हेड आने का या फिर टेल आने का. व्हेन वी प्ले द लूडो, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि यू कैन ऑब्जर्व द डाइस ऑफ द लूडो. लूडो का आप ये जो डाइस है ऑब्जर्व कर सकते हैं. 6 फेसेस होते हैं और सब पे कुछ नंबर राइट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो डाइस में कितने प्रोबेबिलिटी होती है देखिए, या तो 1 नंबर आएगा या तो 2 नंबर या तो 3 या 4, 5, 6. इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर श्योर आएगा. ये डाइस का प्रोबेबिलिटी हुआ. लेट्स सी रैंडम एक्सपेरिमेंट. यानी प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन द एडवांस बट नोन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी. देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. यानी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एडवांस में रिजल्ट को जानना. ये क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट कि जिसका रिजल्ट हमको पहले से ही पता होता है उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 कॉइन्स लिया तो ये हुआ हेड एंड ये हुआ टेल.
यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है एंड इसका रिजल्ट हमें पहले से भी नो बिफोर दिस रिजल्ट ऑफ हेड एंड टेल कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा एंड दूसरा इसमें से और कोई कुछ नहीं आ सकता। इसलिए ये क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, यानी जिसका रिजल्ट हमको पहले से ही पता होता है। इफ आई टुक डाइस, अगर हम डाई लेते हैं तो डाई का जो रिजल्ट होता है कि 1 2 3 4 5 6, हमें एडवांस में पता है कि कोई एक नंबर ही इनमें से आने वाला है। तो ये आप पहले से ही रिजल्ट पता है कि 1 to 6 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आएगा एंड ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एंड इस डाइस को 1 to 6 नंबर से शो करते हैं। देखिए 1 से कितने नंबर होते हैं, 6 तक, इसलिए हम इसको 1/6 राइट कर सकते हैं। से कि नेक्स्ट आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एंड आउटकम्स, यानी आउटकम्स हम क्या कह सकते हैं, जिस चीज का जो रिजल्ट मिलता है, आउटकम्स क्या कहलाता है, किसी भी चीज का जो रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट हमको मिलता है उसे हम आउटकम्स कहते हैं। सपोज कि अगर मैंने डाई लिया तो डाई में 1 से 6 नंबर होंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/6, यानी जितने नंबर होंगे उसको हम 1/6 से शो कर देंगे, जिसके जितने पार्ट होंगे उतने पार्ट से हम शो करेंगे। या किसी चीज का समझो कि 4 पार्ट ही है, 1 2 3 4, तो उसको हम 1/4 से शो कर दिए। किसी का हो सकता है कि 7 नंबर्स हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम 1/7 से कह सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम्स। सी स्टूडेंट्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, इफ अ डाई इज थ्रोन एनी one of the number 1 2 3 4 5 6 may be appear upper face. It's mean that each number is equally likely to occur. However, if a die is so formed that particular face comes up most often, then that die is biased. In this case, the outcomes are not likely to occur equally. So, here we assume that object or random experiment are fair or unbiased. See, equally likely outcomes क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम ऐसा कह सकते हैं अगर कोई नंबर्स, कोई पर्टिकुलर्स नंबर्स बार बार आए, यानी अगर हम डाइस को फेंक रहे हैं, कोई भी सपोज नंबर अगर 2 है बार बार आ रहा है, यानी जितनी बार फेंक रहे हैं वो 2 आ रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो नंबर चाहेंगे वो आएगा, तो उसी को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेस करेंगे तो आपने वो महाभारत देखा होगा, शकुनी मामा डाइस फेंकता था तो जो नंबर वो चाहता था वही नंबर आया करता था, तो उसे हम कह सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी अगर कोई नंबर बार बार आए या फिर हम जो चाहते हैं वही नंबर आए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। एंड अगर कोई बार बार नंबर आता है तो हम उसे शॉर्ट में कह सकते हैं ILO, यानी E फॉर इक्वली, L फॉर लाइकली एंड O फॉर outcomes. See the last point, I think sample space क्या होता है, the set of all possible outcomes of random experiment is called sample space. It is denoted by S, or the sample is Greek letter omega. Each element of sample space called the sample point. The number of element in the set S is denoted by number of sample. It is n number of sample, number of point is finite. The sample space said to be finite sample space.
शॉर्ट वे में अगर हम समझना चाहेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है, यानी किसी सेट्स को, कोई भी सेट्स हो सकता है, सेट्स के फॉर्म में राइट करना, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं और इजी वर्ड में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो सैंपल स्पेस है वो एस से डोनेट किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट करने के लिए एस लिखा जाता है, या फिर एक ऐसा सैंपल आता है, इसे हम ओमेगा भी बोलते हैं, एक ग्रीक लेटर है, ओमेगा बोलते हैं। सैंपल स्पेस को हम एस से डोनेट करते हैं, या फिर दिस ये आप बनाते हैं, इसे ओमेगा बोलते हैं। ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इफ यू टूक 1 कॉइन्स, तो इसका क्या होगा अगर हमने इसको लिया एंड थ्रो किया, टॉस किया, तो क्या होगा कि इसमें या तो एच आता है या तो टेल आता है, यानी हेड आएगा या तो टेल आएगा अगर हमने 1 कॉइन्स लिया। सपोज करते हैं कि हमने कोई 2 कॉइन्स लिया, 2 कॉइन्स लिया, तो इस कॉइन्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए, अगर 2 कॉइन्स को हमने थ्रो किया तो क्या होने वाला है, या तो हेड हेड आ सकता है, ओके, या तो टेल हेड आ सकता है, या हेड और टेल आएगा, या फिर टेल और टेल आ सकता है। दिस इज पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 कॉइन्स। 2 कॉइन अगर लिया और इसे हम सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे। हमने बोला था सैंपल स्पेस एस से डोनेट किया जाता है, यानी एस, और उसके अंदर हम सेट करते हैं क्या यही जो पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं कि एच एच का हेड का पॉसिबिलिटीज है, टेल हेड का पॉसिबिलिटीज है, हेड टेल का पॉसिबिलिटीज है, और या फिर टेल टेल का पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए, हमने ये जो पॉसिबिलिटीज था ना, हमने सेट कर दिया, इसको सेट करके लिख दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि अगर हम डाई लेते हैं, डैश लेते हैं, तो क्या होगा उसमें। पहली बात तो देखिए कि डाई लेने से 1 से 6 के अंदर ही डिजिट्स आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर हमको ये सैंपल स्पेस में राइट करना है तो क्या करेंगे हम कि ऐसा आप ड्रॉ करिए ऑब्लिक, क्या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कैन, 4 कैन एंड 5 लास्ट 6। इट इज अ सैंपल स्पेस। हमने सेट कर दिया इस नंबर्स को, ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस कहते हैं। और अगर ज्यादा नंबर रहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा संख्या है 1 2 3 डैश डैश डैश, लास्ट का आप नंबर आप राइट कर दीजिए, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, जो आउटकम होता है ना, उसे हम, यानी इसका पावर होता है, इसको एन से शो करते हैं। एन इसका मतलब हुआ पावर ऑफ नंबर्स, पावर ऑफ नंबर्स, यानी आउटकम को शो करने के लिए हम एन डिजिट, एन अल्फाबेट का रिप्रेजेंटिंग करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस मैथ्स पेज की रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल, पॉइंट एस। देखिए 1 कॉइन्स को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आया, हेड आया, टेल आया। यानी इसको अगर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट में करेंगे, सैंपल पॉइंट में एन का मतलब हो गया कि नंबर, उसकी पावर को शो करना, यानी सैंपल पॉइंट्स कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 2, यानी 2 पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे 2 राइट कर दिया। इफ आई टू का 2 कॉइन्स, अगर हमने 2 कॉइन्स लिए तो क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया, हेड हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4। तो उसी पावर्स को हमने शो कर दिया कि सैंपल पॉइंट्स क्या हो गया, 4 पॉसिबिलिटीज हुई। ऐसे अब कितने भी 3 कॉइन्स लिया तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, देखिए यहाँ पे हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, ऐसे करके अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हुआ, तो सैंपल पॉइंट इस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
So there is the basics rule of the probabilities. I hope you understand well. And next वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रेडी करने वाले हूँ. Thank you for watching and giving the time. Career coaching classes. Thank you very much.